ये ऐसे पॉडकास्ट एपिसोड है जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं तुम्हें बताने से रह ही नहीं पाया। वेलकम टू दी टॉप 7 सीरीज, जहां पे हम तुमको रिकमेंडेशंस देते हैं। 7 पॉडकास्ट एपिसोड शुरू करते हैं। नवल रविकांत का हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। मेरे ख्याल से 3.5 घंटे का पॉडकास्ट है और इसको मैंने इतनी बार सुन लिया है जस्ट टू कीप रिआइटरेटिंग द फंडामेंटल्स, बेसिक्स, कि तुम्हें पैसे के बारे में कैसे सोचना है, तुम वेल्दी कैसे बन सकते हो, तुम्हें अपने जीवन में क्या कंपाउंडिंग वाले काम करने हैं, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए, कैसे तुम्हें वेल्थ सीख करनी है, सिर्फ पैसा नहीं, कैसे तुम्हें पैसे बचाने हैं, कहाँ तुम्हें खर्चने हैं, क्या चीजें वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन है, क्या चीजें नहीं है, द ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड मनी, एंड नॉट जस्ट मनी, रिलेशनशिप्स, तुम्हारे लाइफ पार्टनर, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर, तुम्हारा करियर, सबके बारे में ये पॉडकास्ट तुमको जीवन का सारा ज्ञान दे देगा। सेकंड रिकमेंडेशन हमारा आता है जो रोगन पॉडकास्ट है। इस पे भी हमारे नवल रविकांत भैया ही हैं। एक तो ट्वीट इतनी प्यारी करते हैं, बातें इतनी अच्छी करते हैं। इस एपिसोड में उन्होंने बात करी है जीवन के बारे में। पैसे के बारे में भी करी है थोड़ी, अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा पैसों की इज्जत होनी चाहिए उसके बारे में भी करिए, बट लाइफ के बारे में, सोचते कैसे हैं, आर्ट को कैसे परसीव करना चाहिए, एआई और ह्यूमंस में क्या डिफरेंट होता है, कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे दुनिया बदलनी चाहिए। इतने हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इतने अच्छे से डिस्कस्ड हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि तुम्हें लगेगा इन चीजों के बारे में तो मुझे खुद एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए। कैसे अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप की वैल्यू करनी है, ये सब का फाउंडेशन ये एपिसोड तुम्हारे लिए सेट कर सकता है। अब हमने देखो एक्चुअल नवल रविकांत की बात करिए तो जरा देसी नवल रविकांत की बात भी कर ही लेते हैं। कुणाल शाह के 2 पॉडकास्ट एपिसोड हैं। एक तो इनफैक्ट फेयरली रीसेंट है, एक है इनका एपिसोड विद द नॉलेज प्रोजेक्ट, जहां पे कुणाल शाह जी, जिनके पास एक्चुअली काफी एक्सपीरियंस है, वो इस पॉडकास्ट में दिखता है। उनको पता है कि ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं, उनको पता है कि इंडिया की जनता सोचती कैसे है, उनको पता है कि समय से आगे क्या चलना है। तुम सोचते हो ना ये क्रेड साला करता क्या है, क्रेड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तुम्हें इस एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि एक ऐसा इंसान जिसकी एक ऐसी विजन है, जिसके पीछे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, वो क्यों है, वो तुम्हें इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। एंड यू गेट थॉट्स अबाउट वैल्यू, प्राइस, एशिया के मार्केट्स कैसे होते हैं, हम एज ह्यूमन बींग्स किसको भरोसा करते हैं, किस पे भरोसा नहीं करते हैं, हम किससे जेलस होते हैं, हमारे दोस्त हमें कितना जीवन में आगे या पीछे कर सकते हैं। मैंने ये लिटरली बैंगलोर से दिल्ली की फ्लाइट में सुना था और 2.5 घंटे का एपिसोड, पूरी फ्लाइट इतनी मजेदार हो गई थी। दिस इज ऑल्सो एन एपिसोड दैट आई कीप कमिंग बैक टू जस्ट बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, थॉट्स एंड आइडियाज दैट आर अवेलेबल है। ये वाला मेरा भी नया फेवरेट बना है बिकॉज कुणाल शाह तो मेरे को पसंद है ही, मेरे को एक और इंसान है जो स्टार्टअप स्पेस में है जो बहुत पसंद है, वो है काल पे जिसने OnePlus शुरू किया था, एक रेवोल्यूशनरी फोन ब्रांड जिसने दुनिया हिला दी थी। अब उनका नथिंग ब्रांड आया, तुमने पता नहीं नथिंग फोन देखा नहीं देखा, बट ये एपिसोड क्रेड का एपिसोड है जिसमें कुणाल शाह जी बैठे हैं काल पे जी के साथ। उन्होंने 1 घंटे बैठ के करी है बातें अबाउट डिजाइन, फिलोसफी, पर्सपेक्टिव। आई थिंक ये बड़ा एपिसोड इसलिए भी है क्योंकि क्रेड का डिजाइन अलग है, नथिंग फोन का डिजाइन अलग है। जब 2 डिजाइन पर्सपेक्टिव से सोचने वाले लोग सामने बैठते हैं ना, तो जो भिड़ाव होता है, नॉट इन अ बैड सेंस, द क्लैश ऑफ आइडियाज, द क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स इज समथिंग दैट यू वांट टू बी देयर। इस एपिसोड को सुनते हुए मैं ये सोचा था कि काश मैं उस कमरे में सामने बस बैठा होता और सुन रहा होता। आई थिंक दैट इज द मार्क ऑफ अ गुड पॉडकास्ट एपिसोड, जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम कमरे में बैठ के बातें बस सुन रहे हो। माय फेवरेट पार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग वैनिटी वर्सेस एक्चुअली क्या यूजफुल है। इंडियन सोसाइटी में वैनिटी की कितनी वैल्यू है और एक्चुअल यूटिलिटी की कितनी वैल्यू है। तुम कैसे टैलेंट को खोज सकते हो। ये 2 सीईओ जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो क्या करते हैं अपने दिन में, ऐसा एक छोटा सा पीक मिल जाता है तुम्हें इन लोगों के दिमाग के अंदर। एंड दैट इज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम व्यूअर पर्सपेक्टिव। अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पॉडकास्ट का पिछले सालों का और अगले सब का लिंक है, तो जाके तुम सुन सकते हो, मतलब पूरी वीडियो देखने के बाद। ओके, ये वाला एपिसोड थोड़ा अलग है बिकॉज हो सकता है सब इसके साथ कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि ये है एंड्रयू शुल्स और आकाश सिंह ना, आकाश सिंह के पॉडकास्ट फ्लेग्रेंट, जो फ्लेग्रेंट 2 हुआ करता था, अब सिर्फ फ्लेग्रेंट है। इट्स कॉल्ड ट्रांस सेलिब्रिटी विप्स इट आउट। 1.25 घंटे का एपिसोड है ये। एंड मैं इसके एपिसोड के अंदर जितना मेरे को दिमाग खुला है ना, एक अलग देश के कल्चर के, एक ऐसे सेगमेंट के कल्चर का, उनके एक्सपीरियंसेस का, उनके थॉट्स का, उनके कॉन्फिडेंस का, उनकी दिक्कतों का, वो मुझे आज तक किसी मूवी में, किसी टीवी शो में मिला। दिस इज मोस्ट ऑथेंटिक, रॉ, रियल, जिसमें ये ट्रांसपॉर्न के बारे में बातें कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जो कल्चर है जेंडर एंड मिस जेंडर का, वो कहां से आया, वो कहां जा रहा है, क्या उसको डिफाइन करता है, एंड ऑल डन विद सच विट एंड ह्यूमर एंड इंडियन सेंस में बोले तो बकचोदी, कि 1.25 घंटा पता नहीं चलेगा कहां चला जाएगा। तुम्हें सीखने जानने को बहुत मिलेगा, बट हंसते हंसते मजे करते करते पूरे। अब ये वाला बिल्कुल ही बाकी सबसे अलग है क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये है मेरी इंटरनेट पे वन ऑफ द फेवरेट वीडियोस। पायरोसोनिकल करके एक मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, कम्युनिटी चैनल में बहुत ही ज्यादा नाम है उनका। 7 घंटे 40 मिनट 41 मिनट और 8 सेकंड का उन्होंने एक शो, एक ब्रिटिश शो है यूटोपिया करके, एंड पायरोसोनिकल ने 8 घंटे का
उस पे एनालिसिस, ब्रेक डाउन जैसा हमारी भाषा में बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको क्रिटिक, 8 घंटे का बनाया है। एंड इट इज माई फेवरेट वीडियो फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि कोई इतने इन डेप्थ जाके इतनी स्मॉल माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस करके उनको कैसे दुनिया को दिखा सकता है, उनको पोर्ट्रे कर सकता है, एंड ऐसा पीस ऑफ कंटेंट बनाना जिसपे आज की तारीख में 10 मिलियन व्यूज है, पर ये डिजर्व करता है 20-50 मिलियन। तो ये फॉर मी दिस वाज अ लेसन इन हाउ टू प्रेजेंट माय आइडियाज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि वो कोहेरेंट हो, समझ आए और सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे। डजंट इवन मैटर तुमने शो देखा नहीं देखा, ये एपिसोड देख लो, तुम्हारे को मजा जरूर आएगा। अब इस लिस्ट का फाइनल एपिसोड है ये, बट अभी 4 और बोनस भी हैं, क्योंकि थोड़ा ऐसे समझ नहीं आ पाया कि किसको लिस्ट में रखे किसको ना रखे, तो मैंने कहा 4 बोनस डाल देते हैं। ये एपिसोड है टॉम स्कॉट का ऑन द वेव फॉर्म पॉडकास्ट बाय MKBHD। टॉम स्कॉट इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द यूट्यूब स्पेस। यूट्यूब पर उनका चैनल है जिसमें वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो इतनी एफर्टलेस होती हैं, बट इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनिंग इतनी होती हैं। आई हैव नेवर सीन एनीवन डू दीज काइंड ऑफ वीडियोस एवर। द अटेंशन टू डिटेल, the delivery, the scripting, the thorough process with which टॉम स्कॉट प्रेजेंट्स हिज वीडियोस, उसके पीछे का प्रोसेस कैसे काम करता है वो तुम्हें इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। मैं तो कहता हूँ टॉम स्कॉट ना यूट्यूब का टॉम क्रूज है, बिकॉज जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंट स्टंट ये करता है, टॉम भैया उस पे करते हैं मूवीज पे, ये वाले टॉम भैया यूट्यूब पे करते हैं। एंड इस 1 घंटे 7 मिनट में तुम्हें इस इंसान के दिमाग में घुसने का मौका मिलेगा, एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बोनस रिकमेंडेशन देने से पहले तुम्हें जरा एक चीज पॉइंट कर दे कि पॉडकास्ट जब तुम ये सुनोगे ना जाके, तुम्हें जैसा धोखा दिया गया है कि यार पॉडकास्ट के बैठ के नोट्स बनाओ, उनके थॉट्स लिखो सारे, और तुम्हें पॉडकास्ट सीखना चाहिए, पॉडकास्ट से लर्न करना चाहिए। आई डोंट अग्री टू दैट ओपिनियन फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि यार इन इंसानों ने जब ये पॉडकास्ट बनाए थे तो इस इंटेंशन से कोई पॉडकास्ट नहीं बनाता है अच्छे पॉडकास्टर कि तुम उनके नोट्स लोगे, तुम उनसे सीखोगे, तुम उन्हें समझोगे। कॉन्वर्जेशनल पॉडकास्ट का इंटेंट ये होता है कि तुम्हें और लोगों के दिमाग में, उनकी लाइफ में, उनके सोच में, उनके काम में एक पीक करने का मौका मिले, जिससे तुम एक पर्सपेक्टिव लेके निकलो और फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो या फिर ना करो, सीखो कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये नहीं होता है कि बैठ के यार मैं नोट्स बना रहा हूँ, पॉज करके इसने ये चीज बोली, इसको कोट करके ट्विटर पर डालते हैं। पीपल हैव डन इट फॉर माय पॉडकास्ट, आई अप्रिशिएट इट, बट तुम पॉडकास्ट को गलत तरीके से देख रहे हो। पॉडकास्ट तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज का काम अलग है। पॉडकास्ट, कॉन्वर्जेशनल पॉडकास्ट, स्पेशली द काइंड ऑफ रिकमेंडिंग आर मेंट फॉर यू टू बी एन एक्सपीरियंस, जहाँ पे तुम जाओ, लोगों के दिमाग को समझो और फिर उससे सीखो, ना कि उसके नोट्स बना के ट्विटर पे डालो और थ्रेड्स पे व्यूज लो। आई मीन अगर तुम्हें वो करना है देन आई गेस दिस वीडियो वाज एनीवे नेवर मेंट फॉर यू। तुम्हें बस थोड़ा और ट्विटर क्लाउड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब क्लाउड मैंने तुम्हें दे दिया है। अब बात करते हैं 4 रिकमेंडेशंस की। देखो, रिकमेंडेशन में सबसे पहले तो हम आपको देना चाहेंगे 2 ऐसे पॉडकास्ट जो इंडिया के सबसे लाजवाब पॉडकास्ट हैं। एक है रॉ एंड रियल, जिसको आप यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, सीजन 2 स्पेसिफिकली, और एक है स्टोरीज विद रस्टी, मेरा हमारा खुद का पॉडकास्ट, जिसमें हम इंडिया के क्रिएटर्स के साथ बैठ के बस बातें करते हैं। आई बीन टोल्ड सो मेनी टाइम्स कि यार ऐसा लगता है रस्टी भाई आपके पॉडकास्ट में हम कमरे में बैठे हैं, एंड दैट इज माई इंटेंट, दैट इज वेयर आई वर्क बेस्ट। कि यार पॉडकास्ट से सीखना वीखना तुम अच्छा नहीं है, मैं सामने वाले इंसान के साथ अगर बैठा हूँ तो मुझे उससे सिर्फ बातें करनी है। इनमें से तुम कोई सा भी एपिसोड आके सुन लो, सीजन 2 रॉ एंड रियल, स्टोरीज विद रस्टी सीजन 1 एंड 2, जो मन करे तुम्हारा सुनो, मजा आएगा। एंड उसके बाद अब हमारे 3 एपिसोड है जो मेरे को बहुत पसंद है, जिसको मैं लिस्ट में डाल नहीं पाया बट बोनस में दे देता है। मिस्टर बीस्ट का एपिसोड कॉलिन एंड समीर पे जानने को मिलता है कि एक इंसान कितना ऑब्सेस हो सकता है अपनी क्राफ्ट से, अपने काम से। अगर तुम्हें मजा आ रहा है काम करने में तो तुम किस लेवल तक उसको लेके जा सकते हो, किस लेवल का ऑब्सेशन तुम अपने काम की तरफ दिखा सकते हो, वो कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। 2 घंटे का एपिसोड है, मजा आ जाएगा। सेकंड इज जो रोगन्स एपिसोड विद रॉबर्ट डाउनी जूनियर। इट इज ओनली एन आवर एंड हाफ, 1.25 घंटे का एपिसोड है, एंड उनके जनरली एपिसोड 3-4 घंटे के होते हैं, बट ये एपिसोड इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज RDJ इज जस्ट कमिंग ऑफ अवेंजर्स एंड गेम। तो पीक स्टारडम, RDJ की जो जर्नी रही है उसके बाद पीक स्टारडम से ये इंसान कैसे डील कर रहा है, क्या आगे के प्लान्स है, वो पर्सपेक्टिव एक इंसान के दिमाग में तुम्हें मिल रहा है, तो जाके एपिसोड देखो। एंड माय फाइनल रिकमेंडेशन फॉर दिस वीडियो इज लेक्स फ्रीडमैन का एपिसोड विद मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग पॉडकास्ट नहीं करता है, मार्क जकरबर्ग ने ये पॉडकास्ट किया अपनी कंपनी के बारे में, फेसबुक के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं उसके बारे में, दुनिया भर की सारी बातें जो तुम मार्क जकरबर्ग की सुनना चाहोगे। मेरा को ऐसे एम्पैथी हो गई थी मार्क भैया के लिए, मुझे ऐसे लगता था कि मार्क भैया पहले रोबोट है, उनको कोई पसंद नहीं करता, बट इस के बाद I think Mark is trying to do as good as he can. That might be the PR working, that might be just the honest conversation, or that might be Lex Friedman just getting the best out of the person or the most authentic self out of the person. And thank you so much for watching till the end. ये थे मेरे podcast recommendation. अगर इस podcast को तुमने देखा, ये सारे description में नीचे लिंक है इनके, और तुम्हें लगा कि इससे कुछ सीखा है, तो ये वाले वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें बताया कि तुम्हारे को एक्चुअली कौन सी काम की स्किल्स है जो लाइफ में आगे लेके जाएंगी। ये देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।